हेलो दोस्तों। सलाह ज्यादा दवा कम। क्या देख रहे हो? डॉक्टर झप्पी है। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एमबीबीएस डीएनबी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी जिसे कहते हैं लू लगना, हीट स्ट्रोक। तो क्या है ये, क्या होता है इससे, कैसे इसको पहचानें, क्या है इससे बचाव और क्या है इसका इलाज, इसी सब पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अप्रैल मई जून के महीने में उत्तर भारत में पश्चिम से या कई बार उत्तर पूर्व से पूरब की ओर चलने वाली गर्म हवाएं जो अपने साथ नमी ले जाती हैं, शुष्क होती हैं, पेशेंट को एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर देते हैं। पेशेंट इससे डिहाइड्रेटेड हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और अगर समय से उपचार ना मिले तो वो मल्टी ऑर्गन फेलियर तक में जा सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इसको पहचाने कैसे? पहचानने के लिए इसका एक क्लिनिकल ट्रायल है कि बॉडी का कोर टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, सीएनएस डिसफंक्शन और प्रीवियस हीट एक्सपोजर की हिस्ट्री, ये बड़ी काम की है। वैसे तो इस तरीके का कोई लैब डायग्नोसिस का इसका कोई क्रिटिकल पैरामीटर नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये दो प्रकार की होती है, एक क्लासिकल हीट स्ट्रोक और एक एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक। क्लासिकल हीट स्ट्रोक मेनली उन पेशेंटों में होती है जो बुजुर्ग होती हैं, जिनके पहले से कुछ दवाएं चल रही होती हैं, जैसे मान लो कोई कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज से पीड़ित है। ऐसे मरीज, इन मरीजों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो स्वेटिंग है, जो पसीना आना है वो बंद हो जाता है, स्किन हॉट एंड ड्राई हो जाती है, किडनी हैम्पर होने लगती है। सबसे पहले हीट की चपेट में आती हैं हेपेटोसाइट यानी लीवर की सेल, जिनकी वजह से ओटी और पीटी कई कई गुना मिलते हैं। कुछ मरीजों में तो ये 100 गुना तक भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो हम एक्जर्शनल हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, ये कॉमनली यंग में होता है। ऐसे लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं है, यंग एंड हेल्दी, जैसे एथलीट हैं या हमारे मजदूर भाई हैं जो एक्सट्रीम सन एक्सपोजर में काम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, ये उनमें पाया जाता है। इनमें मेनली रेहेब्डोमायोलाइसिस यानी मांसपेशी का टूटना, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, इनमें क्लासिकल के मुकाबले स्वेटिंग ज़्यादा मिलती है। कैल्शियम ऐसी स्थिति में शरीर में कम होने लगता है, फास्फेट की मात्रा बढ़ने लगती है, क्रिएटिनिन काइनेज बढ़ने लगता है और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेट की मात्रा भी ब्लड में बढ़ जाती है। दोनों ही तरीके के यानी क्लासिकल और एक्जस्टनल हीट स्ट्रोक में कई बार कार्डियक एंजाइम भी बढ़े हुए मिलते हैं और ट्रांजिएंट नॉन स्पेसिफिक एसटी टी चेंजेस भी मिल सकते हैं, यानी ईसीजी डिस्टर्ब मिल सकती है। तो ये तो हो गई इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अब ये करता क्या है? अगर समय से उपचार ना मिले तो जैसे किडनी है, लीवर है या और ऑर्गन है, उनको बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अगर हम पिछले साल के आंकड़े देखें तो पिछले साल गर्मियों में तकरीबन 50,000 मरीज इससे प्रभावित हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में डेथ का आंकड़ा लगभग 110 है। लेकिन डेथ के साथ साथ ये बात ज़्यादा मायने रखती है कि इससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई या लीवर को प्रभावित करा, तो कई बार इससे मरीज महीनों या कई बार एक एक साल तक प्रभावित रहा है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी में आता है। इसके लक्षण में शरीर में बहुत ज़्यादा थकान, कन्फ्यूज़न, मस्तिष्क का ठीक तरीके से काम नहीं करना, मरीज को बेहोशी होना और मसल क्रैम्प्स,
ये सब शामिल है। तो क्या है इससे बचाव के तरीके? बचाव का एक ही तरीका है कि आप अपने को हाइड्रेटेड रखें। बाहर जब भी जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल कैरी करें। पानी की बोतल, थोड़े थोड़े समय पर आप पानी पीते रहें। यह जरूरी नहीं है कि आपको प्यास लगे, लेकिन तब भी आप पानी पीते रहें। नींबू पानी पिएं, छाछ पिएं, बहुत हेल्दी है। फलों का जूस पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने से बचें। भारी खाना ना खाएं। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, तोरई, घिया इत्यादि का इस्तेमाल करें। खाना हल्का ही रखें। ऑयली फूड या ज़्यादा सॉल्टी फूड, तले भुने पदार्थों से परहेज करें। घर से जब भी बाहर निकलें तो छाता लेकर निकलें। हैट का इस्तेमाल करें। दुपट्टा या अंगोछा लेकर निकलें धूप में जब भी निकलें। ख़ास तौर से हमारे वो भाई बहन जिनको फील्ड वर्क होता है, जिनको बाइक पे जाना होता है, गर्म हवाएं बहुत बुरी तरीके से उन्हें प्रभावित करती हैं, तो वो हेलमेट का इस्तेमाल और हेलमेट के अंदर भी अंगोछा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे मज़दूर भाई हैं, वो दोपहर के समय उनका काम रहता है, धूप भी रहती है, तो उनसे मेरा आग्रह है कि 12 से 3 के बीच काम करने से बचें। और जिनके यहाँ भी वो काम करते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि वो उनके आने से थोड़ा पहले उन्हें बुला लें, और जब उनका जाने का समय हो तो उस समय भले ही 1 घंटा लेट करा लें, लेकिन इनको 12 से 3 के बीच आराम करने दें। छायादार जो भी शेल्टर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे टीन शेड हो, उसके नीचे ही अपने गाने सुने, पानी वानी पीते रहें और आराम करें। उस दौरान क्या ना करें, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, स्मोकिंग का इस्तेमाल ना करें, अल्कोहल के सेवन से बचें, और विशेष रूप से जैसे बुजुर्ग हैं हमारे, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। कई बार हमने देखा है, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं या किसी और काम से जाते हैं, तो पार्किंग में व्हीकल खड़े करके उसमें हम बच्चों को छोड़ जाते हैं या और फैमिली मेम्बर को छोड़ जाते हैं। ऐसा कदापि ना करें। बंद गाड़ी में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से चेंज होता है। अगर गर्मी लगे तो कपड़ा या तौलिया, रुमाल पानी में भिगो के शीतल जल में अपने हाथ पैरों पर उसको लगाएं। एक काम और भी कर सकते हैं आप कि ऐसी अवस्था में जब आपको लगे कि गर्मी ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है, तो घुटनों तक शीतल जल में अपने पैर भिगो के, टब वगैरह या बाल्टी में पानी रख लें और उसमें भिगो के बैठें। इससे कूलिंग होती है। ऐसी दशा में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पैरासीटामोल कोई काम नहीं करती, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि इसमें जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है, जो हीट कंट्रोल कैपेसिटी होती है, वही लॉस्ट हो जाती है। इसलिए ऐसे मामलों में पैरासीटामोल काम नहीं करती, इसमें रैपिड कूलिंग अच्छा काम करती है। जब भी ऐसी दशा में किसी को देखें तो छायादार स्थान में उसको ले जाएं, पंखे से उसकी हवा करें या फैन उसकी तरफ कर दें, हल्का हल्का पानी का स्प्रे या पानी से कपड़ा भिगोकर उससे शरीर को पहुँचाएं। किसी भी व्यक्ति को ऐसी अवस्था में देखें या आपको शक हो कि इसे लू लग गई है या ये हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया है, तो प्राथमिक उपचार के साथ साथ विशेषज्ञ की सलाह लें, जल्दी से मेडिकल केयर खोजें, क्योंकि इसमें देर होने पर ये गंभीर दुष्परिणाम कर सकती है। सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अंक में किसी और ज़रूरी टॉपिक के साथ, किसी और ज़रूरी बीमारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।